सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सिंध में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अब बहुत ज़्यादा एहतजाज की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बल्दियाती एक्ट की तब्दीली और उसके बाद तमाम अपोजिशन जमातें जो किसी न किसी वजह से एक दूसरे के खिलाफ तो थीं, लेकिन इस मामले पर सब यकजा है और सिंध हुकूमत को दबाव में लाया जा रहा है कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये बल्दियात के लिए, निचली सतह की हुकूमतों के लिए वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि तमाम इख्तियारात जो है वो अब ख़त्म किए जा रहे हैं। ये क्या मामला है, ये क्यों किया जा रहा है, इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं, कराची उसमें सर फहरिस्त है और हैदराबाद है, उनकी क्या सूरत हाल बन पाएगी, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी मेयर और पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोहरा साहब। बहुत शुक्रिया वोहरा साहब आपके वक्त का। बुनियादी तौर पर आसान अगर लफ्ज़ों में हम जानना चाहें, ये जो बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है जिसके लिए पास कर लिया गया असम्बली से निज़ाम, ये क्या चीज़ है और जो पहले मौजूद था वो तो पहले ही बड़ा लूला लंगड़ा सा था, उसमें से भी इख्तियारात ले लिए गए हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुदस्सिर। देखें 2013 का जो बल्दियाती निज़ाम था वो पहले ही आपके इल्म में है कि वो भी जो है काबिल कबूल नहीं था, और वो भी पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से बिल्डोज करके और असेंबली में हमेशा जो अपने ये नंबर गेम खेलते हैं उस तरीके से पास करवाया था, और उसी पे आपको पता है कि वावेला चल रहा था कंटिन्यूसली। उसके बाद फिर ये जो अभी 2021 में अमेंडमेंट लेके आए हैं हालिया असेंबली के इजलास में जी। इन अमेंडमेंट्स के तहत तो टोटली इसको जो है बिल्कुल ही माजूर कर दिया है, और टोटली जो है बल्दियात एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो गई हैं। कोई उसका रोल नहीं रहा, कोई उसका काम नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक डमी बल्दियात जो है वो सामने रहेंगी। आपने जो है सबसे पहले तो जो इसके इदारे थे, मेन इदारे जो थे, जैसे अस्पताल थे वो आपने ले लिए, तालीमी इदारे ले लिए, या तो आपने उन अस्पतालों को पहले सही किया होता, तालीमी इदारों को सही किया होता। जो अस्पताल आपके पास हैं आप उसको सही चला नहीं रहे हो। आपने एक तरफ अस्पताल ले लिए, दूसरी तरफ जो है एक और कानून लेके आ गए कि मेयर का इंतखाब जो है वो सीक्रेट बैलेट से होगा। अब आपको पता है इस मुल्क में जहाँ सेनेटर्स बिकते हों, जहाँ MNAs MPs बिकते हों, वहां पर ये बल्दियात के लिए तो काउंसलर्स को खरीदना बहुत आसान काम होगा। अच्छा, ऊपर से ये एक और नई बात आ गई कि जो शख्स बल्दियात के लिए यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़के जो चेयरमैन होता है वो फिर मेयर के इंतखाब के लिए आता है, तो मेयर के लिए कोई भी बगैर बल्दियात के इंतखाब लड़े हुए आ सकता है। उसके अलावा फिर जो एक मोहल्ले में जाहिर सी बात है एक यूनियन काउंसिल में लोगों को जानते थे, वहाँ पे निकाह नामा का शादी का सर्टिफिकेट देना, या किसी के जो डेथ सर्टिफिकेट हो गया, या पैदाइशी सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, इसका इजरा भी जो है वो सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया। गर्ज ये कि इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिंध हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले ली, और इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि किसी तरीके से, देखिए आपके इल्म में है कि कराची को ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए चलाते रहे हैं। पिछले अगर आप 20 सालों में देखें तो मुश्किल से जो है 4-5 साल जो है वो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत रही है, बाकी ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए चलते रहे। और आज भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसे शख्स को मुकर्रर कर दिया जो इनका अपना एडवाइजर भी रह चुका है, मुख्तलिफ पोस्टों पर रह चुका है, पॉलिटिकल आदमी है, उसको जो है एडवाइजर बना दिया, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो मकसद ये है इनका कि ये देखें, वोट से तो ये कराची जीत नहीं सके। ये अपनी सिंध की जो गिनती इनके पास है, अगर सिंध की पॉपुलेशन भी अगर ये सही गिन लें ना, अगर कराची की पॉपुलेशन ये सही गिन लें, तो आप यकीन करें कि अर्बन रूरल पॉपुलेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। और इसीलिए ये पॉपुलेशन सही नहीं गिनवाते कि अर्बन रूरल पॉपुलेशन अगर इक्वल हो गई तो वजीर आला भी फिर जो है सिंध का कराची से होगा। सिंध का वजीर आला जब कराची से होगा तो इस खौफ से ये जो है सिंध को किसी ना किसी तरह कराची को कभी जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ तो बहुत ज्यादा बात होती है जमहूरियत के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से, लेकिन ये अफसोस है कि सिंध हुकूमत से जब ये पूछा जाता है कि आप NFC की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन PFC के हवाले से आपने अब तक क्या किया है,
तो ये मुतादिद बार हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की, लेकिन वहाँ भी जवाब नहीं थे। लेकिन अब ये जो कानून आ रहा है, जो हम समझ रहे हैं अभी तक, ये बिल्कुल लूला लंगड़ा करना है किसी भी जो जमहूरी निज़ाम की आखिरी टियर होती है, यानी कि तीसरी टियर बल्दियात, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जहाँ मुल्कों में तरक्की होती है वहाँ पर बल्दियात स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे साथ यहाँ मज़ीद जो है वो कमज़ोर करने की बात हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, साबिक चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त का। अब तो मतलब है कि कोई चेयरमैन बन भी जाए तो वो बेख्तियार सा चेयरमैन होगा, और जिस तरह से वो हम तनकीद ये करते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से बिल्कुल बेख्तियार एक सदर हो गया है, तो वो तो हर बल्दियात की, चाहे वो यूनियन काउंसिल का हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हो, इवन बड़े मेट्रोपॉलिटन के मेयर भी हों, तो बेख्तियार मेयर होंगे। तो फिर ऐसे बल्दियात का क्या फ़ायदा जो कानून अब बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 2001 के बाद जो कानून 2013 का आया है SLGA, वो बुनियादी तौर पर उसने मजीद कदगन लगा दी थी। और सितम ज़रीफ़ी और सितम बालाए सितम ये कि जो ये अभी मुसल्लत कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अपना पॉलिटिकल विंग बनाने के चक्कर में है। लगता तो ये है कि ये जमहूरियत के राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन जमहूर के हकूक को सल्ब करने का एक नया मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में बताएं, या किसी तरक्की पजीर मुल्क में भी जाएं आप, और वहां पर बताएं कि भाई हमारे शहर की आबादी इतनी है और इस शहर का मेयर, उसके पास कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, कचरा उठाने का इख्तियार लेजिस्लेटर को है। कचरा लेजिस्लेटर उठाता है, और ये लोग मजाक उड़ाते हैं ना, मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं ये। अपने ही जो इनके रहनुमा भुट्टो साहब मरहूम के आर्टिकल 140A उन्हीं का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि ये जमहूर की बात कैसे, किस मुंह से करते हैं। दुनिया में अगर आपने डेलीगेशन ऑफ पावर करनी है और थर्ड टियर ऑफ को जो गवर्नमेंट है उसको मजबूत करना है, तो उससे आपकी गवर्नेंस अच्छी होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, गली मोहल्ले के मामलात, डेवलपमेंट के इश्यूज, पानी की तरसील, पानी की निकासी, कचरा उठाना, रोड बनाना, हत्ता के लोकल पुलिसिंग भी लोकल गवर्नमेंट के पास होती है, होनी चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, अब मेरी तस्दीक कीजिएगा आप, जो वाहिद कॉमनवेल्थ कंट्री है जहां पर सबसे बदतरीन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है। दूसरी एक और चीज़ इसके साथ, ये नाजरीन के लिए भी आपके, कि देखिए पाकिस्तान की पूरी तारीख में, पाकिस्तान के पूरी जमहूरी अदवार के अंदर जो 75 साल दौर है हमारा, उसमें सिर्फ बमुश्किल तमाम मेरा ख्याल है 30 साल या 28 साल मुंतखब बल्दियात रही है। बाकी 40 साल यानी कि मैक्सिमम जो पीरियड है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स का रहा है। अच्छा, अब क्या है, मौजूद के साथ बहुत अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हर इदारे में होते हैं। अंग्रेज ने देखें 150-200 साल जो हमारे ऊपर मुसल्लत रहा अंग्रेज, और जो गुलामी की तौक़ें हमारी गर्दन में, पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां बांध कर गया, वो कवानीन तो थे, वो चाहे वो जुडिशरी के लिए मुसल्लत करके गया हो कवानीन, चाहे वो कमिश्नरी निज़ाम बना कर गया हो, चाहे वो पुलिसिंग का निज़ाम बना कर गया हो, ये बुनियादी तौर पर यहाँ के लोगों के ऊपर मुसल्लत करके और उनको कंट्रोल करने के लिए निज़ाम था। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें सही, तो मिन हैसुल कौम हमें तो पहले अपना ही निज़ाम लेकर आना चाहिए था, इवॉल्व करना चाहिए था। लेकिन वो निज़ाम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा वो तो ला रहे हैं ना हाशमी साहब, बयान साहब, निज़ाम ला रहे हैं वो जिसमें और मज़ीद ताकतवर लोग मज़ीद ताकतवर हो जाते हैं। वो निज़ाम तो हम हर जगह वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल मैं कुछ ज़्यादा शायद लोगों को ये होता है कि शायद हम थोड़ा वो ज़्यादा बायस्ड हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो चीज़ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, अब वो आप बायस कह लें या कुछ भी कह लें, बल्दियाती निज़ाम जब तक इस पाकिस्तान में ठीक से नहीं होगा, ये शहर ठीक नहीं होंगे, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान, फैसलाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं, सनती शहर हैं जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चलती हैं, उनको शहर को बल्दियाती निज़ाम ठीक कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ आप कचरा उठाने की बात करें, सफाई की, गली मोहल्ले की बात करें, तालीम और सेहत के निज़ाम शहरों के भी बल्दियात के अंडर होने चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ भी ये भी पैदा होता है कि कह रहे हैं कि बल्दियात जहाँ जब रही है तब तक निज़ाम बेहतर भी नहीं हो पाया। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर आपको देते चलें, जो वसाइल ही नहीं है बल्दियात के पास, स्कूल हम ले रहे हैं, हम अस्पताल अगर वहाँ से ले रहे हैं तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लोगों को बेहतर तौर पर अब रिलीफ मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूं कि जो बल्दियाती निज़ाम जो पहले वाला 2013 था, वो टेस्टेड ट्रायल एंड फेल सिस्टम था। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट्स लाए हैं, ये मजीद
बिगाड़ की तरफ जा रहा है, और इसमें जो ट्रू एसेंस ऑफ लोकल बॉडी सिस्टम है वो मिसिंग है। आपका लोकल बॉडी सिस्टम कहता है जो आपका थर्ड टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि उसमें फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ पावर। इस पूरे जो भी नया बिल अमेंडमेंट बिल आया है इसमें आर्टिकल 140A का कहीं भी नहीं लिखा हुआ। फंडामेंटल राइट्स की इसमें खिलाफ वर्जी है। जो कोर फंक्शन है बल्दियाती इदारों की वो उसमें उन फंक्शंस को जो होने चाहिए बल्दियाती इदारों के पास वो उनके पास है नहीं। इवन के जो पहले इनके पास इख्तियार थे बल्दियाती नुमाइंदे को वो उनसे ले लिए गए हैं। यहाँ तक के जो आपके डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का जो निजाम था वो भी ले लिया गया है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और जो प्राइमरी एजुकेशन जो बल्दियात के पास थी वो भी। आप पूरी दुनिया में देखें कि एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होता है और फाइनेंशियल एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होता है कि वो अपने एरिया का जो नुमाइंदा होता है वो टैक्स कलेक्शन भी कर सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स कलेक्शन वो अपने इलाके में अपनी यूनियन कमेटी अपने टाउन कमेटी में वो पैदा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध हुकूमत जो है लोकल गवर्नमेंट को अपना एक डिपार्टमेंट बनाना चाहती है, और ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140A जो 18वीं तरमीम के बाद आया है उसकी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अरशद वोरा साहब, सर क्या होना चाहिए? अब ये भी तो इल्ज़ाम है कि जब लोकल गवर्नमेंट थी अभी हाल ही में जिसमें पहले आप थे फिर उसके बाद आप रिजाइन कर गए, तो ये लोकल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है कि वो कुछ कर ही नहीं रही होती। तो फिर फ़ायदा क्या है वोरा साहब? तो कहते हैं कि जब बेहतर ये लोकल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती लोगों को तो फिर कुछ इख्तियारात तो ले लेने चाहिए, उसको बेहतर डिलीवर कर लेना चाहिए। वोरा साहब देखिए मुदस्सिर, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो अभी आपको पता होगा कि जिस तरीके से वफाक ने बहुत सारे बिल पास किए थे, कोई 30 बिल मेरे ख्याल से पास किए एक दिन में, तो हमारी तो डिमांड रही है कि वफाक जो है आर्टिकल 140A को पूरी तरह डिफाइन करे। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। अच्छा, मैं वोरा साहब, मैं एक मिनट, ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब आपके वक्त का। बहुत ज़्यादा ये तमाम सियासी जमातें अपोजिशन में वो तनकीद कर रही हैं कि आप तो खुद जो है वो अब हमेशा आइन की बात करते हैं, तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके इख्तियारात आपके इस नई तरामीम ने वो बिल्कुल मफलूज करके रख दिए हैं सिंध के अंदर। नहीं, मसला इख्तियारात तो नहीं है जी जी, आप इख्तियारात की जंग करते हैं। मसला तकसीम का है कि कौन सा काम किस लेवल पर बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत सी चीजें तब्दील की गई, जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो KMC को दे दिया गया है, जो वाटर ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये भी ऊपर दे दिया गया है क्योंकि वो बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लोकल बॉडीज को दे दिया गया है कि वो बेहतर तौर पे वो प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरे बड़े काम है जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम चीजें हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप था, फर्क था जो लोकल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे, और उस फर्क को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर भी आप तो यूनिवर्सिटी लेवल तक आगे इसको ले जाना चाह रहे हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इरादा यही है कि एजुकेशन की वगैरह, तो इसको ये एक रीअरेंजमेंट है, रीऑर्गेनाइजेशन। ताज हैदर साहब, अगर इस तरह से इख्तियारात सारे ले लिए जाए तो फिर तो बल्दियात बिल्कुल बेमानी सी हो जाएगी। फिर खुफिया बैलेटिंग का अमल है, वो आप भी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा तनकीद ये तमाम सियासी जमातें करती हैं, खुफिया बैलेटिंग के अंदर अगर मेयर होगा तो वहाँ तो सेनेटर के बारे में ये कहा जाता है कि उनको भी ये वल्लाह आलम ये सही है, इनको कापुत सेनेट का हिस्सा ये उनको भी खरीद दिया जाता है। यहाँ काउंसलर के लिए तो फिर बहुत ही ज़्यादा मामला होगा। तो ये डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस बिना पर डेमोक्रेसी को खत्म नहीं किया जा सकता। शो ऑफ हैंड्स से जो इलेक्शन है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बाकी सारे जो है वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट को ऑनर करते हैं कि आप अगर किसी और को वोट देना चाहते हैं तो वोटर की मर्जी है कि वो किसी और को वोट दे दें। सिर्फ उस वक्त ये जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर राइट करके और इस तरीके से लिया जाता है।
बाकी तो सारे के सारे खुफिया बैलेट होते हैं। सही। तो लेकिन खुफिया बैलेट से डरना सही बगैर बात में कि हमारे लोग अब ये देखना है कि ये सूरत हाल जो है वो किस जानिब होती है। बहुत शुक्रिया, ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अरशद वोरा साहब, रेहान हाशमी साहब, बिलाल गफ्फार साहब, आपको शुक्रिया अदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।